Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome to another episode of Physioverse. तो जब मैं एपिथीलियम पढ़ रहा था ना, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। एपिथीलियम इज एवैस्कुलर, मतलब एपिथीलिया के पास ब्लड सप्लाई नहीं होती ना। ये चीज इतनी शॉकिंग, इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि देखो, बॉडी में जितनी भी चीज है ना, वहां ब्लड सप्लाई पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है। एपिथीलियम के पास ब्लड सप्लाई नहीं है ना। इस चीज को समझने के लिए पहले समझना होगा एपिथीलिया क्या होता है एंड देन ब्लड सप्लाई क्यों इतनी जरूरी है। तो एपिथीलियम टेढ़ा सा वर्ड है लेकिन है कुछ नहीं, ठीक है। एपिथीलियम बेसिकली आपकी बॉडी का एक टिश्यू है। टिश्यू जो हम घर पे यूज करते हैं वो नहीं। बायो में जब भी टिश्यू की बात होती है तो जब ढेर सारी सेल मिल के कोई एक काम करते हैं तो हम उसे टिश्यू कहते हैं। एपिथीलिया आपकी बॉडी का एक टिश्यू है। ऐसे ही बहुत ढेर सारे टिश्यूज होते हैं, एपिथीलिया उनमें से एक है। एपिथीलिया का काम क्या है? जहां जहां भी बॉडी में प्रोटेक्शन और जहां जहां भी लाइनिंग एंड कवरिंग का काम होता है वहां एपिथीलिया पाया जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन के अलावा और भी काम है लेकिन बेसिक काम इसका प्रोटेक्शन का होता है। जैसे कि आपकी स्किन के ऊपर जो लेयर पाई जा रही है एपिथीलिया है। आपके मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर जो लाइनिंग है वहां एपिथीलिया है। आपकी फूड पाइप जो पेट तक जा रही उसके अंदर की जो लाइनिंग है उसमें एपिथीलिया है। आपके पेट के अंदर वाली लाइनिंग में एपिथीलिया है, ठीक है। तो एपिथीलिया इतनी सारी जगह पाया जाता है, वो एक टिश्यू है। नाउ ब्लड सप्लाई इतनी जरूरी क्यों है? आपकी बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल है एंड ब्लड का हर सेल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन आपके लंग्स में है ना। आपकी इतनी सारी सेल तक कौन पहुंचा रहा है? ब्लड पहुंचा रहा है। आप खाना खाते हो तो जो खाना जा रहा है वो तो आपके पेट में जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है। उसमें से जो न्यूट्रिएंट निकल रहा है वो सारी सेल तक कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। आपकी जितनी भी सारी सेल होती हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट बनाती हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट लेकर किडनी तक कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा, ठीक है। तो जब ब्लड इतना सारा काम कर रहा है एंड ब्लड जरूरी है हर सेल को जिंदा रखने के लिए, तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि यार इसको मतलब दिखने में लगता है तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि एपिथीलिया इतना जरूरी सा टिश्यू आपने इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं दिया, आपने इसको एवैस्कुलर बना दिया, ठीक है। तो इसको और समझने के लिए एक डायग्राम देखिए जो एपिथीलिया का। इसको सपोज कर लीजिए कि ये स्किन का है, ठीक है। आपकी स्किन का है। स्किन में वैसे और ज्यादा लेयर होती है क्योंकि ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मान लीजिए कि ये जो 3-4 लेयर है ये स्किन का एपिथीलिया है, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये 3-4 लेयर दिख रही है ना, यही एपिथीलिया है आपका। यही है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्किन में आपके। इसके नीचे एक पतली सी लेयर जा रही है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं और ये फाइबर से बनी हुई है। उसके नीचे ब्लड जा रहा है। तो ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है सारी सेल्स के, ठीक है। तो यही चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमको, मतलब इंसानों को अगर दे दिया जाता ना कि चलो तुम एपिथीलिया बना दो, तो मेजॉरिटी लोग इसके अंदर डायरेक्ट ब्लड सप्लाई दे देते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में बनाया हुआ है कि अगर हमको ये बनाना होता ना एपिथीलिया, तो बहुत से लोग इसको बनाते कि यार इसको सारी सेल को नीचे से जाने के बजाय हर सेल को डायरेक्ट, जैसे पाइप होती है, हर सेल को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई देते, हर सेल अपना बढ़िया काम करेगा। तो जब इसको शुरू में पढ़ा तो लगा कि यार ये ना गलती हो गई है, या इससे बेहतर डिजाइन बनाई जा सकती है। लेकिन वही है कि जब और ज्यादा डिटेल में पढ़ा तब समझ में आया कि अगर हम अपना दिमाग लगा के अपनी डिजाइन बना देते ना तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। क्यों होता वो ये देखिए, ये चाबी है, ठीक है, थोड़ी सी शार्प है। इसको हम अगर लिए और अपनी स्किन पे ऐसे एक लाइन बना दिए ना, या और गहरा निशान बना दिया, एक मामूली सी ये निशान बनाने से आपके स्किन के कई लेयर सेल्स के उड़ गए, टूट गए, डैमेज हो गए, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम अपनी डिजाइन बनाते ना, जो हमने अपने से सोच के बनाई थी, अगर हम उस डिजाइन पे एपिथीलिया बना देते आपका स्किन का ना, तो इतनी छोटी सी चीज पे अभी खून निकलने लगता।
क्यों? क्योंकि हर सेल के पास अपनी ब्लड सप्लाई है, जब वो सेल टूटेगी तो अपनी ब्लड सप्लाई खो देगी, ब्लड निकलने लगेगा। तो जिसने आपको बनाया ना, उसको पता था कि बाकी सारे टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन एपिथेलिया ऐसा टिश्यू है कि जिसने बनाया उसको पता था कि ये टिश्यू इट विल ऑलवेज बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, ठीक है ना। इसको हमेशा कभी किसी ने धक्का दे दिया, कभी किसी ने नोच लिया, कभी किसी ने खरोच मार दिया, तो ऐसे अगर हम अपनी डिजाइन से बनाए होते ना इसको, तो 24 घंटे खून निकल रहा होता है इसमें। हर जहां किसी ने छू दिया, जहां किसी ने धक्का मार दिया, जहां हल्की सी खरोच पड़ गई तो ब्लीडिंग होने लगती। तो इसीलिए इसको इतना बढ़िया बनाया है कि सेल को सारी ऊपर कर दिया, एंड ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बीच में है ना, इसका काम है कि ऊपर की सेल और नीचे के ब्लड वेसल को बांध के रखता है, ठीक है। एंड उसके नीचे से ब्लड वेसल दी है ना। अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं है कि ठीक है तो फिर सेल जिंदा कैसे है? एंड सेल जिंदा है। जितनी भी एपिथेलिया की सेल्स होती हैं, स्किन के बहुत ऊपर के लेयर थोड़े डेड हो जाते हैं, लेकिन बाकी सेल्स काम करते हैं, वो फंक्शन करते हैं अपना। तो फिर सेल जिंदा कैसे है? तो देखो यही और खूबसूरत है कि इनकी जो दीवार है ना, एपिथेलिया के जितने भी सेल्स हैं, इनकी दीवार और बेसमेंट मेम्ब्रेन और जो नीचे से ब्लड वेसल जा रही, इन सब की दीवार इतने खूबसूरत अंदाज से बना दी कि जो भी ब्लड को सेल तक पहुंचाना है वो सब इस दीवार के थ्रू क्रॉस होकर चला जाता है। सब नहीं क्रॉस होता, माइंड इट, सारी चीजें क्रॉस नहीं होती। इसकी दीवार को इतनी बढ़िया तरीके से बनाया है कि सेल को जो जो चीजें चाहिए, जो जो ब्लड से सेल में जाना है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और भी चीजें, वो सारी चीज खाली क्रॉस करके चली जाती है। एंड सेल को जो चीजें ब्लड में देनी है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड को देना है, वो चीजें डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में आ जाता है। एंड बढ़िया अपना सारा काम हो रहा है, ना आपको ब्लीडिंग की कोई टेंशन है और ना ही आपको सेल्स के मरने की कोई दिक्कत है। तो पॉइंट इज, छोटी सी वीडियो थी, एंड द पॉइंट इज कि इट्स हाई टाइम, it's high time we started giving credit where it's due, and it's high time we started appreciating the one who created us.